दोस्तों ये बात मैं भारतीय लोगों से नहीं कहूँगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। पाकिस्तानी तुम लोग ये बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम लोग के पास जिगरा है और तुम लोग कहते हो कि हम मुसलमान हैं, पहली बात तो ये कि तुम लोग मुसलमान के नाम पे कलंक हो। और जो जो मुस्लिम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग को लगता है कि मैं उसको बोल रहा हूँ, तो भाई देख लो, मुसलमान के नाम पे तुम लोग कलंक हो। हालांकि मैं सबको नहीं बोलूंगा, लेकिन मुसलमान के नाम पे तुम लोग कलंक हो। और जो पाकिस्तानी मुसलमान है ना, तुम लोग अपने माँ के बच्चे नहीं हो। जैसे हम लोग भारतीय बोलते हैं ना, अगर अपनी माँ का दूध पिए हो तो सामने आके लड़ो, हम लोग बताएंगे कि कौन अपनी माँ का कितना दूध पिया है। लेकिन तुम लोग अपनी माँ का दूध भी नहीं पिए हो। क्योंकि जो निहत्था होता है, जो घूमने के लिए कहीं जाता है, जो अपने परिवार को घुमाने के लिए लेकर जाता है, और तुम साले सब उन सब के ऊपर गोली चलाओगे, तो सच में तुम लोग एक नंबर के हरामी हो, एक नंबर के निकम्मे हो, एक नंबर के नाजायज औलाद हो। तुम साले मुसलमान के नाम पर कलंक हो। ये बात मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और इस पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन पाकिस्तानी लोगों के लिए है जो दिखाते तो हैं कि हमारे अंदर बहुत घमंड है, बहुत हिम्मत है, बहुत कुछ रखे हम लोग, लेकिन साले सब चोरों वाला काम करते हैं। इंडियन आर्मी को बदनाम करते हैं। अगर तुम लोग के अंदर इतना ही औकात है, तुम लोग के अंदर इतना ही हिम्मत है, लड़ने की ताकत है, तुम्हारा मजहब तुमको इतना हिम्मत देता है, तो तुम लोग इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन के इंडियन आर्मी को बर्बाद क्यों कर रहे हो, इंडियन आर्मी को बदनाम क्यों कर रहे हो? और साले तुम लोग इतना ही हिम्मत वाले हो, तुम लोग को लगता है कि तुम लोग बहुत ताकत है तुम लोग के पास, तो झूठ बोलकर इंडिया में प्रवेश करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग सामने से आते हो, बोलते कि हम पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ पर हमला करेंगे, फिर तुमको सिखाया जाता कि हमला कैसे होता है। दोस्तों, अगर वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। और इस घटना के बारे में आप लोग को हक है जानने का कि आप लोग इस सच्चाई को जानिए कि गलती किसकी है और गलती किसकी नहीं है। क्योंकि जब तक आप लोग पूरी सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक आप लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे कि मुसलमान की गलती है, कि हिंदू की गलती है, कि भारत की गलती है, कि पाकिस्तान की गलती है, कि चाइना की गलती है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। और हाथ जोड़कर एक और विनती करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को इतना भर भर के गाली दीजिएगा, इतना भर भर के गाली दीजिएगा कि ये जो हमारा वीडियो है ये यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। इतना ज़्यादा आप लोग गाली दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस कहानी को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बड़ी मुश्किल से समय निकालकर आप लोग अपने परिवार के साथ खूबसूरत पहाड़ी पर किसी खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर बर्फ से ढकी हुई मोटी मोटी चादर होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, और वहां के हवा में एक अजीब तरीके की खुशबू होती है जो आपके दिल को सुकून पहुंचाती हो। वहीं पर आपकी छोटी सी बेटी आपकी उंगलियों को थाम कर आपसे कहे कि पापा, ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है, ये जगह किसी परी लोक से कम नहीं है। और आप मुस्कुराकर अपनी बेटी से कहें कि हाँ बेटी, ये जगह वाकई में जन्नत है। लेकिन ठीक उसी समय अगर कोई आपसे कहे कि आज हम लोग इसी जन्नत में तुम्हारी रूह को जलाएंगे, तो आपको उसकी बात पर यकीन होगा? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दुख भरी है। जब आप लोग इस पूरी घटना की सच्चाई को जानेंगे तो दोस्तों आप लोग को भी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है 22 अप्रैल 2025 की। ये घटना पहलगाम कश्मीर की है। उस समय दोपहर का वक्त था, लगभग 2:50 हो रहे थे। पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम बैसारन है। और दोस्तों, उसी समय बैसारन की पहाड़ी पर करीब 60 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ टूरिस्ट लोग थे, कुछ लोकल गाइड थे, कुछ घोड़े वाले थे, कुछ बच्चे थे जो अपने जीवन में पहली बार बर्फ को अपनी हाथों से छू रहे थे। दोस्तों, जब ये घटना वहां पर घटित हुआ था, उस समय सब कुछ सामान्य था। कुछ लोग अपना फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोग वीडियो कॉल करके अपनी माँ से बातें कर रहे थे और अपनी माँ को वीडियो कॉल के जरिए पहलगाम की सुंदरता को दिखा रहे थे। लेकिन दोस्तों, उनको क्या पता था कि अगले ही कुछ सेकंड के बाद जिस कैमरे में पहलगाम की सुंदरता कैद हो रही है, उसी कैमरे में कुछ ऐसा नज़ारा कैद हो जाएगा जिसकी कल्पना पूरे भारतवासी नहीं किए थे। क्योंकि दोस्तों, ठीक उसी समय जंगल की तरफ से
6 लोग निकल कर आते हैं और वो सभी लोग इंडियन आर्मी का वर्दी पहने हुए थे। उनके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था और आंखें सिर्फ दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट लोग वहां पर आए हुए थे उनको लगता है कि ये सभी लोग इंडियन आर्मी हैं जो अपने डेली रूटीन पर पेट्रोलिंग करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो इंडियन आर्मी को देखकर ऐसे हाथ भी हिलाते हैं, उनको सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ठीक 15 सेकंड के बाद वहां पर एक ऐसी आवाज गूंजती है जिस वजह से पहलगाम की पूरी घाटी जो है, पूरी पहाड़ी इलाका जो है, वो थर थर कांपने लगती है। लेकिन दोस्तों इन सभी टूरिस्ट लोगों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर आतंकवादियों के सामने जाता है, अपने हाथों से पत्थर उठाता है और उसी पत्थर से आतंकवादियों के चेहरे पर मार देता है, जिस वजह से वो आतंकवादी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल उस व्यक्ति के साथ आतंकवादियों द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है जिसको सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। दोस्तों उन आतंकवादियों ने उन सभी लोगों के साथ क्या क्या किया था और वो छोटी सी बच्ची कौन थी, क्या वो बच्ची उस समय बच पाई थी या उसको भी उसी तरीके से मार दिया गया था। दोस्तों इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरा जरूर सुनना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये उस दिन की सच्चाई है जिस दिन पहलगाम की पहाड़ियों पर, पहलगाम की हवाओं में सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि खून के छींटे भी उड़े थे और कुछ परिवार भी उजड़ गए थे। दोस्तों आज की ये कहानी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा से रहता है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज़्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि दोस्तों इस घटना को पूरा आप लोग जरूर सुनिएगा और इस घटना की असली सच्चाई क्या है ये जानने की आप लोग भी कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी भारतीय हैं और किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है इसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जिस समय इस घटना को पहलगाम के अंदर अंजाम दिया गया था उस समय दोपहर के 2:50 हो रहे थे। ठीक उसी समय नीलम नाम की एक महिला अपने पति के साथ पहलगाम की वादियों में जमीन पर बैठकर मैगी खा रही थी। ठीक उसी समय आतंकवादी नीलम के पास आते हैं और नीलम के पति से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो नीलम का पति कहता है कि तुमको मेरे नाम से क्या मतलब है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। लेकिन फिर आतंकवादी जब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, नाम नहीं बताओगे तो धर्म बता दो, तब दोस्तों वो कहता है ना कि तुम लोग मेरा धर्म जानकर क्या करोगे। लेकिन दोस्तों जब वो व्यक्ति इसके बावजूद भी अपना नाम और धर्म नहीं बताता है, लेकिन जब ये आतंकवादी लोग बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं कि भाई कुछ तो बता दो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि मेरा नाम सौरभ है, अब बताओ तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब दोस्तों आतंकवादी जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सौरभ सुनते हैं, ठीक उसी समय तीनों आतंकवादी अपने हाथों में बंदूक को मजबूती से पकड़ते हैं और बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे लगातार धड़ 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 सौरभ की छाती में गोलियां मार दी जाती है। दोस्तों सौरभ की पत्नी जिसका नाम नीलम था वो बेचारी उसको बचा रही थी और उसके बगल में बैठकर रोने लगती है। उसके खुले आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक ही झटके में इंडियन आर्मी की सेना उसके पति को मौत के घाट उतार दी है। दोस्तों वहां पर जब गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है तो वहां पर जितने भी टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आए हुए थे वो सभी टूरिस्ट लोग इधर उधर भागने लगते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो नीलम थी उसकी उम्र मात्र 26 साल थी और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। नीलम अपने पति के साथ पहली बार जीवन में कश्मीर हनीमून मनाने के लिए आई हुई थी। लेकिन दोस्तों जिंदगी को शुरू करने से पहले ही ये सभी आतंकवादी उसके जीवन को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों जब पहली गोली नीलम के पति को लगती है तो उसका पति जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और जितने भी टूरिस्ट आसपास बैठे हुए थे वो सभी लोग चिल्लाते हुए भागो भागो इधर उधर करके भागने लगते हैं। कोई अपने पत्नी को अपने बच्चों को बचा रहा था तो कोई वहां से भागकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों नीलम के ठीक पीछे एक 4 साल का छोटा सा लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम आरव था।
आरव के हाथ में गुलाब जामुन था। वो बेचारा पहलगाम की वादियों में बैठकर गुलाब जामुन खा रहा था और वहां का मजा ले रहा था। लेकिन जब गोलियां चलने लगती हैं तो वो अपनी मां को ढूंढने के लिए वहां से भागने लगता है। और जब भागता है तो दोस्तों जो आतंकवादी होते हैं वो लोग इसको भी मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों वहीं पर एक परिवार और भी होता है जो अपनी बेटी को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर गया होता है, क्योंकि दोस्तों उनकी बेटी अच्छे नंबर से पास हुई थी, इसीलिए उसके पिताजी पहलगाम घुमाने के लिए उसको लेकर गए हुए थे। दोस्तों उस लड़की का नाम सोनम था। उसकी उम्र मात्र 8 साल की थी। सोनम के पापा का नाम विक्रम सिंह जी था, जो कि पहले कमांडर रह चुके थे और फिलहाल वो अभी रिटायर हो चुके थे। दोस्तों सोनम की मां का नाम संध्या है और विक्रम सिंह जी अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर बस 2 से 3 घंटे पहले पहलगाम पहुंचे हुए थे। नाश्ता पानी करके पहलगाम से अपनी ट्रेकिंग स्टार्ट करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी होने लगती है। तो विक्रम सिंह जी तुरंत अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे कोने के अंदर उसको छुपा देते हैं। लेकिन दोस्तों जब उनको ऐसा लगता है कि वो लोग उनकी पत्नी को उनके बच्चों को ढूंढकर जान से मार देंगे, तब दोस्तों विक्रम सिंह जी तुरंत क्या करते हैं कि अपनी बेटी और अपनी पत्नी को पत्थर के पीछे छुपाते हैं, वहां से खुद बाहर निकलते हैं और अपने दोनों हाथों में बड़ा बड़ा पत्थर लेकर उन आतंकवादियों के सामने आ जाते हैं और उनके ऊपर पत्थरों का बौछार करने लगते हैं, जिस वजह से एक आतंकवादी के चेहरे पर पत्थर लग जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों तभी दूसरा आतंकवादी विक्रम सिंह जी के छाती पर लगातार 3 गोली मार देता है, जिस वजह से वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विक्रम सिंह जी की पत्नी और उनकी बेटी पत्थर के पीछे से छिपकर यह सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पा रही थी। दोस्तों लगभग 8 मिनट तक लगातार पहलगाम की वादियों में गोलियां चलती रहती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आतंकवादी गोलियां चला रहे थे वो सभी लोग सोचकर समझकर हमला कर रहे थे, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट वहां पर आए हुए थे उन सभी टूरिस्ट को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है और जो आतंकवादी थे वो सभी आतंकवादी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। जो लोग मुसलमान थे उनको छोड़ दिया जाता है और जो लोग हिंदू थे उनकी जाति और उनके नाम पूछकर गोली मार दिया जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहां पर कुछ घोड़े वाले भी थे, जो लोग पहाड़ियों पे घोड़े चढ़ाने का काम करते हैं, घोड़े का बिजनेस करते हैं, टूरिस्ट को घोड़े पर बैठाकर पहलगाम की वादियों में घुमाने का काम करते हैं, सैर कराने का काम करते हैं। लेकिन जब आतंकवादियों को ये बात पता चलता है कि ये घोड़े वाले भी हिंदू हैं, तो दोस्तों ये लोग उनको भी मौत के घाट उतार देते हैं, उनको भी नहीं बख्शते हैं। दोस्तों लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर इस तरीके से हंगामा होता रहता है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, सभी लोग अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों तभी 2 घंटे के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब जाकर इंडियन आर्मी की सेना मौके पर पहुंचती है। तब तक दोस्तों 28 लोग वहां पर मारे जा चुके थे। दोस्तों जो लोग मारे गए थे उनमें से कुछ लोगों का नाम मैं आप लोगों के सामने बता दे रहा हूं। पहले नंबर पे हैं डॉक्टर अनीता घोष, जो कि अपनी मां को पहलगाम घुमाने के लिए लेकर गई हुई थी, अपनी बुजुर्ग मां को। दोस्तों दूसरे नंबर पे हैं आरिफ खान, जो कि श्रीनगर के ही रहने वाले हैं और ठीक उसी दिन उनकी फ्लाइट थी। जिस दिन ये घटना घटित हुआ था उस दिन वो श्रीनगर से दुबई जाने वाले थे, लेकिन दुबई जाने से पहले ही उनके साथ वहां पर यह हादसा हो जाता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे हैं शिवानी मेहता। शिवानी मेहता की शादी सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बाद होने वाली थी और शादी से 13 दिन पहले वो कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए आई हुई थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच उसके साथ ये हादसा हो जाता है, यानी कि जिंदगी को शुरू करने से पहले ही जिंदगी खत्म हो जाती है। दोस्तों चौथे नंबर पे हैं रवीना भाटिया, जो कि अपने 2 साल की बेटी को गोद में लेकर पहलगाम की वादियों से भागने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आतंकवादी सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों ये महिला अपनी बेटी को ऐसे गोद में दबाकर और वहां से जब दौड़कर भागने लगती है, तभी दोस्तों वो सभी आतंकवादी इसको भी निशाना बनाते हैं और इसको भी वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों 5वें नंबर पे हैं फहद लोन, जो कि पहलगाम के ही रहने वाले हैं और ये घुड़सवारी का बिजनेस करते हैं। फहद लोन जो है वो 2 टूरिस्ट को आतंकवादियों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि ये भी एक मुसलमान है जो कि पहलगाम का रहने वाला है, वहाँ का मूल निवासी है, लेकिन ये बेचारा टूरिस्टों को उन आतंकवादियों से बचा रहा था
और बीच बचाव में इसकी भी जान चली जाती है। वो लोग इसको भी गोली मार देते हैं और ये बेचारा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि ये सब कितने बेरहम थे। चलिए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि इस पूरी घटना को अंजाम कहाँ से दिया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना की प्लानिंग पाकिस्तान में की गई थी और जितने भी आतंकवादी पहलगाम में हमला किए थे वो सभी आतंकवादी इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे जैसे कि AK-47 और उन सभी को अच्छे तरीके से इंडियन आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी गई थी। यानी कि दोस्तों कई साल पहले से ही इस घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ दिन पहले ही रेडियो के जरिए एक मैसेज मिला था। वो मैसेज कुछ इस प्रकार से था कि फूलों के बीच में आग लगाई जाएगी। इस मैसेज को पढ़कर इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं। उस बात को, उस मैसेज को ये लोग नज़रअंदाज कर देते हैं मजाक समझकर। वो लोग इस बात पर गौर ही नहीं करते हैं। लेकिन मैसेज के कुछ दिन बाद ही जब ये पहलगाम में हमला होता है तब जाकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम को ये भनक लगती है कि वो मैसेज का मतलब क्या था और किस घटना को अंजाम देने की बात की जा रही थी। दोस्तों अगर समय रहते इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पहले से ही उस मैसेज के जरिए सतर्क हो जाती तो शायद आज भारतीय लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी तक 3 आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी फरार हैं। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनमें से कुछ का नाम मैं बता देता हूं। एक का नाम है आबू ताल्हा जो कि पाकिस्तान का नागरिक है, दूसरे का नाम है सुलेमान शाह और तीसरे का नाम है आसिफ फौजी जो कि बहुत पहले भारतीय सेना में फौजी रह चुका था। लेकिन कुछ विवाद होने के कारण वो भारत छोड़कर भाग गया और आतंकवादियों से जाकर जुड़ गया और उनके संगठन में रहकर इस तरीके का काम कर रहा है। दोस्तों अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि इस पूरी घटना के बाद भारतीय सरकार क्या करने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में सबसे पहले सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जितने भी लोग इस घटना में मारे गए हैं उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वो पैसा हो चाहे वो कुछ भी हो। दोस्तों भारतीय सरकार का ये कहनाम है कि जिन जिन लोगों की मौत पहलगाम के घाटियों में हुई है उन सभी लोगों का छोटा छोटा स्मारक बनाया जाएगा और उस स्मारक पर 28 लोगों का नाम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे। दोस्तों जरा सा आप लोग सोचिए कि जिसके परिवार के साथ ये घटना घटित हुआ होगा अगर कुछ दिन बाद पहलगाम में उनका स्मारक चिन्ह बनवाया जाएगा तो उसके परिवार वाले हर साल वहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए जाएंगे और वहाँ अपने परिवार वालों से बोलेंगे कि देखो मेरे पापा यहाँ पर मुझे बचाने के चक्कर में शहीद हो गए थे, मेरे पति मुझे बचाने के चक्कर में शहीद हो गए थे, मेरी पत्नी मुझे बचाने के चक्कर में शहीद हो गई थी और यहाँ उसका स्मारक चिन्ह बना हुआ है। दोस्तों कुछ इस तरीके से वो लोग उस जगह को, अपने पति को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को याद करेंगे और याद करते वक्त उनका दिल दहल जाएगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इन आतंकवादियों के खिलाफ क्या करना चाहिए, इन आतंकवादियों के साथ कैसा हशर होना चाहिए और पाकिस्तानियों के साथ क्या क्या होना चाहिए, आप लोग अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। ये बात मैं इंडियन के लोगों से नहीं कहूँगा, ये बात मैं पाकिस्तानियों से कहूँगा। हालांकि गाली वाली तो नहीं देना चाहिए, शायद यूट्यूब बैन कर दे वीडियो को, लेकिन बोल सकता हूं मैं, उल्टा सीधा तो बोलूंगा ही। बहुत गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि पाकिस्तानी अगर तुम लोग इतना ही हिम्मत वाले हो, तुम लोग को लगता है कि तुम लोग बहुत ताकतवर हो, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, तो तुम लोग की माँ अगर तुमको दूध पिलाई है तो तुम लोग अपने वर्दी में आओ, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर लोगों को धोखा देकर लोगों को मारने का क्या मतलब है। अगर तुम्हारी माँ तुमको दूध पिलाई है, जैसे हम भारतीय लोग बोलते हैं अगर कहीं कुछ हादसा होता है कि बेटा अगर तुम्हारी माँ तुमको दूध पिलाई है तो आओ हमसे मिल लो, ठीक इसी तरीके से तुमसे भी कहा जाता है कि अगर तुम्हारी माँ, पाकिस्तानियों वाले सुनो मेरी बात, अगर तुम लोग की माँ तुम लोग को दूध पिलाई है तो तुम लोग अपने वर्दी में आकर इंडिया के अंदर दिखाओ कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और मारने के लिए आए हैं। तुम साले सब लोग एक नंबर के चोर हो, एक नंबर के मक्कार हो और एक नंबर के नमक हराम हो, जिसका खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। अगर तुम लोग के अंदर हिम्मत है तो सामने सीना ठोक कर आओ और बोलो कि हम पाकिस्तानी हैं
और यहाँ पर हम हमला करने के लिए आए हैं। फिर देखना, तुम्हारे मुंह से ये आवाज़ निकलने से पहले ही हम भारतीय इतना टुकड़ा करेंगे तुम लोग के ना कि तुम लोग कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर तुम लोग को लड़ाई झगड़ा करना है, तुम लोग को दिखाना है कि हम लोग ताकतवर हैं, तो सामने सामने आकर लड़ो और हमारी सेना से आकर लड़ो। आम जनता को क्यों मारते हो, जिसके हाथ में ना तो कोई हथियार है, जो लोग मासूम लोग हैं, जो लोग घूमने के लिए गए हुए हैं, जो अपने परिवार की खुशी के लिए वहां पर गए हुए हैं। किसी की बेटी पास हुई है तो अपनी बेटी की खुशी के लिए वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए गया है, और तुम साले सब उन सबको गोली मार दोगे। यही तुम लोग का धर्म है, यही तुम लोग का मजहब सिखाता है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इन सबको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भर भर के गाली दीजिएगा कि ये वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो जाए और उन सबकी माँ को, उन सबकी बहन को, छोड़िए हटाइए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फिलहाल मैं सब कुछ आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे मुंह से ऐसी ऐसी गाली निकल जाएगी ना कि आप लोग मुझे ही बुरा बोलने लगेंगे। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और सच में बता रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद खून खौल गया था कि अगर ये सब सामने होते ना तो फिर इन सबको बताया जाता कि देखो हमला ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। चलिए दोस्तों, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।